अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, आपको सत सत नमन। नाना प्रकार के हे पुंडरीकाक्ष, हम पाप कर्म करने वाले हैं, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। मुनि का वचन सुनकर अनंत देव बड़े मधुर वचन से बोले, हे ब्राह्मण, मत डरो, जो तुम्हारे मन में है कहो। ऐसा सुनकर मुनि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उन्मत्त होकर अनंत का डोरा तोड़ दिया, जिस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। मुझसे कोई भी बोलता नहीं है, मैं दुखी हूँ। आपके दर्शन की इच्छा कर वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आप कृपा कर अपना दर्शन दीजिए। अब मुझे पर कृपा दया करके इस अवसाद से शांति का उपाय बताइए। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान बोले, हे मुनि, तुम विलंब मत करो, अपने घर जाओ। भक्ति से चेहरे पर अनंत का व्रत, घर में अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकारा, पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर तुम इच्छित भोगों को भोग, उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे ब्राह्मण, जिस पास मार्ग से आए हो उसी मार्ग से जल्दी जाओ। मुनि बोले, हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ वो बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कौन है? वृक्ष कौन था? वह गो कौन थी? वह वृषभ हम कमल से सुशोभित परम सुंदर बड़े जंगल पुष्करनियों को देखा है। सुशोभित क्या है? वह मद गधा कौन था? उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन है? अनंत देव बोले कि वह वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह से जानने के बाद भी ब्राह्मण, उसने शिष्यों को विद्या दान नहीं दिया, इसलिए वह जंगलों में देखा। गौ की बीज को खाने वाली थी। पृथ्वी वृषभ देखा, वह सत्यनारायण धर्म था। वेद पाठ वाला ब्राह्मणों से नहीं देते थे। पाप कर्म के कारण उन्होंने आपस में इधर उधर होता है। गधा को देखा, हाथी अभिमान था। ब्राह्मण जो ग्रहासुमय अनंत है। अनंत देव से सब बताकर अंतर्ध्यान हो गए। तब सब स्वप्न के समान देखकर वह उस जगह से मुनि घर आए। 14 वर्षों तक अनंत व्रत कर वह सब कुछ भोग विलास कर अंत में अनंत देव के स्मरण करता हुआ चले गए। अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु मिलती है। एक ही वर्ष में कथा सुनकर
सुनने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। नमः।